अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास क्लाइंट आई हैं। इन्होंने कुछ अर्सा पहले मेरे से ही ये स्ट्रीक्स कराया था। अब इनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरी स्ट्रीक्स पीछे चली गई है, तो आप ये जो मेरे काले बाल आगे हैं इस पर दोबारा स्ट्रीक्स कर दें और जो ग्रे हेयर इनके अंदर शो हो रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके जो क्राउन है वो हम करेंगे दोबारा से फॉइलिंग वहाँ पे और बेस करेंगे ताकि ग्रे हेयर जो हैं वो सारे कवर हो जाएं। और फिर जब हम ग्लॉसिंग करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रे हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब हम ग्लॉसिंग करेंगे वो फिर हम इवन कर देंगे अगले और पिछले कलर को। अब मैं इनका सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा कि हमें कितनी आसानी होती है कि पूरा सर अगर कोई क्लाइंट नहीं करना चाहता तो आप मत कीजिए और हाफ हेड पे आप काम करके तो उनको फ्रेश लुक कैसे देंगे। ये देखिए हम इस तरह से पार्टीशन कर लेंगे, पहले ईयर टू ईयर और फिर ये वाला पार्ट। पहले अब इनकी डिमांड है कि इनको हाफ हेड चाहिए, तो उस पे ये है कि अगर हम क्राउन करेंगे तो क्राउन जस्ट इतना होता है और क्राउन सिर्फ इनके दरमियान में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके इस पार्ट पे भी लगाएंगे 2-3 फॉइल जितनी हमें ज़रूरत होगी, उसके बाद साइडों पे जो हमने पार्टीशन की है और फिर एंड पे हम इस पार्ट पे यानी कि क्राउन एरिया पे फॉइल्स लगा देंगे। कि हम बैक साइड पे पहले एक फॉइल लगाया है, अब हम दूसरा फॉइल लगा रहे हैं यहाँ पे बैक साइड पे है। इस तरह से बहुत भर के मटेरियल नहीं लगाते, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल लगाओ तो क्या होता है फॉइल से स्किप कर जाता है और रूट्स में चला जाता है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मटेरियल सिर्फ उतना अप्लाई करना है जितनी ज़रूरत हो। देखिए इस तरह से फॉइल लगेंगे। ये है मिडल पार्ट जो था, ये इस साइड वाले मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह इस साइड पे हमने लगाए फॉइल जितनी भी ज़रूरत हो आपको सेक्शनिंग के मुताबिक, ज़रूरी नहीं कि आपने 4 लगाने 5 लगाने। और ये पीछे हमें ज़रूरत थी 2 फॉइल्स की, तो वो हमने लगाए। अच्छा, जो इस पार्ट पे आनी है लाइनिंग वो मैंने इन फॉइल्स में कर दी है कि जब हम इसको स्ट्रेट करेंगे पीछे को बालों को तो वो सारे बाल जो हैं इसको इस एरिया को भी कवर करेंगे और इसको भी। अब ये हमने इस एंगल में लगाए थे फॉइल सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी स्पेस छोड़ के बालों की, इसी तरह साइड पे जो लगाए हैं मैंने उनमें भी इतनी स्पेस छोड़ी है और बाकी एरिया पे फॉइल लगाए हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे फॉइल्स अप्लाई करने हैं। ये देखिए इस तरह से इस साइड वाले फॉइल्स, ये इनका कट डाउन हो गया हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे वाले फॉइल हमने किस तरह लगाए और ये देखिए पीछे इनका पुराना कलर वैसे ही है। अब जब मैं इसमें ग्लॉसिंग करूँगी तो इसको इवन कर दूँगी कलर को। ये थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। इस साइड से अगर ये मांग निकालेंगी तो फिर भी स्ट्रीक्स विजिबल होगी, बैक से भी इनकी बिल्कुल इस तरह से कवर आएगा जैसे फुल किया हो। इस साइड से भी आप ये देखें, चाहे इधर से मांग निकाले क्लाइंट चाहे इधर से, स्ट्रीक्स जो है बैलेंस आएगी। अब मैं आपको मिड की पार्टीशन भी दिखाती हूँ। अगर क्लाइंट स्ट्रेट बाल बनाएगा तब भी उसकी स्ट्रीक्स बिल्कुल विजिबल होगी जैसे फ्रेश हुई हो। इस साइड पे मांग निकालेगा क्लाइंट तो फिर भी, और अगर इस साइड पे मांग निकालेंगे तब भी, अगर स्ट्रेट बनाने होंगे तब भी ये देखिए बिल्कुल ऐसे है जैसे फ्रेश। मिड पार्टीशन करेंगे तो भी ये इस तरह से आएगी स्ट्रीक्स जैसे फ्रेश की हो। ये देखिए, तो ये हमारा होता है फॉइल लगाने का तरीका। ये सारा डिपेंड करता है फॉइलिंग